ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्री सुखदेव जी ऋषि मुनियों की जो सभा थी शुक्रताल में, जहां राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे, अपने उद्धार के लिए पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की ऋषियों से। ऋषियों ने सोचा श्री राजा परीक्षित ने प्रार्थना की ऋषियों से, मैं पापी हूं, मेरे उद्धार का उपाय बताएं, मेरे कल्याण का उपाय बताएं। सभी मौन ऋषि मुनि। व्यास भगवान भी वहां पहुंचे। व्यास भगवान से प्रार्थना की ऋषियों ने कि यह राजा परीक्षित आया है सब कुछ त्याग करके, इसे आप उपदेश करें, इनका उद्धार हो, इनकी मुक्ति हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, एक गृहस्थी का बंधन ऐसा होता है जो स्वयं बंधा होता है वो दूसरे को छुड़ा नहीं सकता। दो पेड़ हैं 10 गज की दूरी पर, एक व्यक्ति इस पेड़ से बंधा हुआ, नीम से बंधा हुआ है, दूसरा दूसरे से बंधा हुआ है। अब वो एक दूसरे को कहें आप मुझे छुड़ा दो, आप मुझे छुड़ा दो, आप मुझे छुड़ा दो, कौन छुड़ाएगा? क्योंकि दोनों बंधे हुए। व्यास भगवान ने कहा मैं भी गृहस्थी धर्म में बंधा हुआ हूं और राजा परीक्षित भी गृहस्थी धर्म में बंधा हुआ है। बंधे हुए को कोई नहीं छुड़ा सकता। बंधा हुआ बंधे हुए को नहीं छुड़ा सकता, लेकिन जो छूटा हुआ है वह बंधे हुए को छुड़ा सकता है। बद्ध व्यक्ति बद्ध को मुक्त नहीं कर सकता। मुक्त व्यक्ति बद्ध को बंधन से मुक्त कर सकता है। श्री सुखदेव जी जब ये बात कह ही रहे थे, श्री व्यास भगवान जब ये बात कह ही रहे थे कि इतने में श्री सुखदेव जी वहां पर पधारे। और सुखदेव जी का जो स्वरूप है बड़ा सुंदर स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण जैसा श्यामल स्वरूप है उनका, देखते ही दर्शन करते ही बनता है। तो सुखदेव जी का स्वरूप देख करके बालक, क्योंकि वो अवधूत थे और अवधूत वेशः परमात्मा का स्वरूप होता है। कोपीन धारी कोपीन बंतः खल भाग्यवंत भगवान का स्वरूप है, पर नगिन थे, इसलिए बच्चे उन्हें पहचान नहीं पाए। बच्चों ने उन पर धूल उड़ाना शुरू किया। नागा बाबा आ गया, नागा बाबा आ गया, नागा बाबा आ गया। किंतु सुखदेव जी तो ब्रह्म दृष्टि रखते थे। उनकी दृष्टि न बच्चों पर थी, न बालकों पर थी, न धूल पर थी, वो क्या कर रहे इस पर नहीं थी। उनकी तो ब्रह्म दृष्टि नाकम, वेद में नाक कहते हैं, नाक के अग्रभाग पर थी।
नाक कहते हैं वेद में नाकम ब्रह्मम, ब्रह्म ब्रह्म को कहते हैं। तो उनकी जो ब्रह्म दृष्टि थी वो ब्रह्म दृष्टि थी। सुखदेव जी मानो जानते ही न थे कि ये क्या हो रहा है। वृत्ति ब्रह्माकार है, वे ब्रह्म चिंतन करते हुए देह से अभान हैं, देह से रहित हैं, परमात्मा के साथ एक हैं। तो परमात्मा के ध्यान में देहभान भूलता है। यदि देहभान न भूले तो समझो कि परमात्मा भी उनके ध्यान में नहीं है। जब देहभान भूलता है तभी परमात्मा ध्यान में होता है। तो इस प्रकार से वो चिंतन करते हुए परमात्मा का और देहभान भूले हुए उस सभा में, सभा के मध्य में पधारे। सभी ऋषि मुनियों ने उनका स्वागत किया। व्यास भगवान ने स्वयं भी उनका स्वागत किया और वंदन किया, क्योंकि मुक्त पुरुष का सभी आदर करते हैं। बद्ध पुरुष तो व्यवहारिक आदर करते हैं, परंतु मुक्त पुरुष का तो सभी आदर करते हैं। वह सुखदेव जी मुक्त पुरुष हैं। भगवान भी सोच रहे थे सुखदेव जी को देह की जरूरत नहीं है। भगवान सोचते हैं लेकिन मुझे इनकी देह की जरूरत है। इसलिए सुखदेव जी स्वयं अपनी देह की देखभाल नहीं करते, भगवान स्वयं उनके देह की देखभाल करते हैं। भगवान स्वयं करते हैं अपने भक्तों की रखवाली। उन भक्तों के लिए रोज नहीं खुशहाली और रोज नहीं दिवाली। भगवान स्वयं करते हैं उनकी देखभाल। चारों ओर प्रकाश फैल गया। ऋषि मुनि सब प्रसन्न हो गए। व्यास भगवान बहुत खुश हो गए। वह श्री सुखदेव जी साक्षात शंकर का अवतार है, भगवान शंकर का। और ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ जहां दर्शन करने के लिए भगवान शंकर पहुंचे न हो। और तो युगा अवतार हैं, लेकिन भगवान शंकर तो सदा अवतार हैं। वो तो सदा ही प्रकट रहते हैं। श्री सुखदेव जी सभा में पधारे। व्यास जी सभा में थे। उन्होंने खड़े होकर के श्री सुखदेव जी को वंदन किया। धन्य है मेरा पुत्र, जिसकी ब्रह्म दृष्टि आज तक मेरी तो शब्द दृष्टि रही है, लेकिन शब्द में जिस ब्रह्म को कहा जाता है वह ब्रह्म दृष्टि तो सुखदेव की है। मैं उन्हें वंदन करता हूं। सुखदेव जी का नाम सुनते ही सब ऋषि मुनि और पिता श्री व्यास भगवान भाव विभोर हो गए। सुखदेव के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, कुछ विशेषणात्मक शब्दों का प्रयोग किया। देखो, अनपेक्षः शुचिर दक्षः उदासीनः गतव्यथा। ये तो अनपेक्ष है, इनको कुछ नहीं चाहिए। शुचि परम पवित्र है, दक्ष और स्वरूप चिंतन में, ब्रह्म चिंतन में दक्ष है।
यही दक्षता होती है। चतुराई चूल्हे पड़े, भार परियो आचार, तुलसी रघुवर भक्ति बिन चारों वर्ण चमार। यही चतुराई है। वो संसार की चतुराई तो चूल्हे में पड़े, आचार संसार का चूल्हे में पड़े, भाड़ में पड़े, लेकिन चतुराई ये है कि सब जहां में रहते हुए, जगत में रहते हुए जगदीश का चिंतन है, ब्रह्म चिंतन। श्री सुखदेव जी को देखकर, उनके दर्शन करके आज व्यास जी भी बड़ा खुश हो रहे हैं। ब्रह्म दृष्टि रखने वाला मेरा पुत्र कथा कहेगा और मैं बड़े प्रेम से श्रवण करूंगा। भाव विभोर है। और इतना ही नहीं, अनपेक्ष निज लाभ तुष्टो अवधूत वेश, जिनका अवधूत वेश है और जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, जो निज लाभ तुष्ट, अपने स्वरूप आत्म स्वरूप में ही सदा संतुष्ट रहते हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए तो ही सहनशाह। वही शहंशाह है, वही महान है जिनको कछु नहीं चाहिए। अनपेक्षा गुरु का लक्षण ही ये है। यदि गुरु कोई प्रेरणा देता है लेने की, आपसे कुछ लेने की, तो लोभी है। गुरु तो अनपेक्ष, अपेक्षा से रहित तो होता है, उसे किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं होती। वो ज्ञान देता है, शिष्यों से, भक्तों से कुछ मांगता नहीं। सभी अपना अपना कर्तव्य करते हैं। तो व्यास जी सोचते हैं कि भागवत का रहस्य सुखदेव जी जानते हैं, वह रहस्य मैं भी नहीं जानता। मैंने शब्द तो लिखे हैं, लेकिन जो शब्दों में कहा है उसे मैं भी जान नहीं पाया, परंतु उसे श्री सुखदेव जी जानते हैं। बड़ी गहरी बातें हैं। राजा परीक्षित भी सोचता है, मैंने इन्हें निमंत्रण तो नहीं दिया, फिर भी आप जिनके लिए, जिनके चरणों में सबके ऋषि मुनियों के सिर झुक रहे हैं, पिता स्वयं वंदन कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष यहाँ पर आए, कैसे आए? अंतर अनुभूति हुई। तो जो अधिकारी होता है ज्ञान का, उसे संत खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। जो अधिकारी होता है ज्ञान का, जो वैराग्यवान होता है, जो त्यागवान होता है, जिसका वासना वस्त्र ही छूट गया है, ऐसे अधिकारी को गुरुजन, संतजन, अवधूत, महापुरुष, परमहंस खुद ढूंढ लेते हैं, उसके पास खुद पहुंच जाते हैं ज्ञान देने के लिए, क्योंकि वह पात्र है। पात्र में हर व्यक्ति अपनी वस्तु रखने की कोशिश करता है। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी को देखा तो मैं तो पापी और विलासी हूं, ऐसे महापुरुष यहाँ कैसे पहुंचे? कि भगवत प्रेरणा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता।
बिना प्रभु की कृपा के संत मिलते नहीं। ये भगवत कृपा है, भगवान ने ही इनको भेजा है मुझ जैसे पापी का उद्धार करने के लिए, मुझ जैसे विलासी का उद्धार करने के लिए। भगवान स्वयं, शंकर भगवान स्वयं आए, बारंबार प्रणाम करते हैं। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। परीक्षित ने अपना पाप उनको कहकर सुनाया, मैं अधम हूं, मुझ अधम का आप उद्धार करो। जो आसन्न मरण होता है, मरणासन्न होता है, जिसकी मृत्यु सिर पर है, उसे क्या करना चाहिए? मेरी मृत्यु को सुधारने का उपाय बताएं। मनुष्य अपनी मृत्यु को सुधारने का मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है? उसे किसका श्रवण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका चिंतन करना चाहिए? उसको अंतर्मुख होना चाहिए या बहिर्मुख होना चाहिए? जब ये जिज्ञासा प्रकट की तो सुखदेव जी का हृदय पिघल गया। शिष्य सुयोग्य है, शिष्य सुयोग्य है, बड़ी सुंदर जिज्ञासा है। अधिकारी शिष्य मिलने पर दिल कहता है गुरु का, अधिकारी शिष्य मिलने पर दिल कहता है गुरु का कि मैं इसे अपना सर्वस्व दे दूं। और गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो, निष्काम हो तो कहना ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो, महापुरुषों ने कहा है, और निष्काम हो तो 7 दिन तो बहुत हैं। 7 मिनट के अंदर संसार बंधन से मुक्ति मिल सकती है। 7 मिनट में, 7 दिवस तो बहुत है, 7 दिवस तो बहुत हैं। 7 मिनट में प्रभु का दर्शन हो सकता है, ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा गुरुलोभी शिष्य लोग, क्या लोभी गुरु लालची चेला, होय नरक में ठेलम ठेला। यदि शिष्य लौकिक लोभ रखता है कि बहुत भोग विलास इनकी कृपा से मिले, और गुरु लालच रखता है कि हमें पैसा मिले, धन मिले, होए नरक में ठेलम ठेला, वो दोनों ही नरक में जाते। गुरु लोभी शिष्य लालची, गुरु लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। इसलिए गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, आत्मा और परमात्मा की एकता के बोध से रसमग्न, आनंद में, और शिष्य उस आत्म स्वरूप को जानने की इच्छा वाला हो, संसार की किन्हीं भोग विलासमय वस्तुओं का चाहने वाला न हो, तो दोनों का उद्धार होता है, दोनों का कल्याण होता है, दोनों ही परम आनंद को प्राप्त होते हैं, परम सुख को प्राप्त होते हैं।
परम शांति को प्राप्त हो। इन शब्दों के साथ ही आज एकादशी है। आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपकी सभी इंद्रियाएं अंतर्मुख हों और आप प्रभु के स्वरूप का ध्यान करते हुए प्रभु के स्वरूप में लीन हो, अपने श्रेय को, अपने सौभाग्य को प्राप्त करें। हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।